हजारों की तादाद में गाड़ियां और लाखों संख्या में भीड़ के साथ जब ब्रजकिशोर यादव मधुबनी में अपने काफिले के साथ जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती के समारोह में पहुंचने के लिए निकलते हैं तो भाई साहब जो भी देखता है दंग रह जाता है। आपको बता दूं कि इतना भीड़, इतना लोग मधुबनी के सड़कों पे शायद ही कभी उतरे होंगे। जो स्थिति अभी मधुबनी के सड़कों पे देखने को मिल रही है, वजह है ब्रजकिशोर यादव का काफिला। चक्का जाम है, गाड़ियां टस से मस नहीं हो रही है। लोग उनके काफिले में इतने ज्यादा हैं कि पूछिए मत। तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करने के शपथ के साथ उनका ये यात्रा निकला हुआ है, कह सकते हैं आप, क्योंकि ये एक तरीके से आप इसको शक्ति प्रदर्शन के तौर पे भी देख सकते हैं, क्योंकि ब्रजकिशोर यादव का एक ही मकसद है और वो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना। पूरी जानकारी क्या है, पूरी खबर क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि जब से ब्रजकिशोर यादव की आरजेडी में एंट्री हुई है, उसके बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं का जो एक तरीके से जोश कहा जाता है वो भी हाई है। एकदम से उनको लग रहा है कि भाई साहब एक ऐसा वरिष्ठ नेता आ गया है जो उनको अच्छे तरीके से दिशा निर्देश दे सकता है और उत्तर बिहार के किलाबंदी में उनकी सहायता कर सकता है, उनका मदद कर सकता है। लगातार जब से वो आरजेडी में गए हैं उसके बाद से उनका एक ही प्रयास रह रहा है कि तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत किया जाए, तेजस्वी यादव को और बल दिया जाए। देख लीजिए, तेजस्वी यादव तो भौकाल बना ही रहे हैं, लेकिन उससे कम भौकाल मधुबनी में ब्रजकिशोर यादव का भी नहीं है। पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं खजौली विधानसभा से और उनका एक अपना वोट बैंक है। आरजेडी के टिकट पे वहां से चुनाव लड़े हैं वो, और अब उनका एक अपना वोट बैंक भी है। पूरा माहौल के साथ जब एक बार फिर से वो सड़क पे उतरते हैं तो पता चलता है कि भाई साहब यादव जी का पावर क्या है। और देख लीजिए, यादव जी निकल पड़े हैं यादव जी को जिताने के लिए। यादव जी का प्रयास भी यही है। अभी तो आपको बता दूं कि कर्पूरी ठाकुर के जयंती के समारोह में ये जा रहे हैं। आपको बता दूं कि उनका ये काफिला बरही फूलपरास मधुबनी के हाई स्कूल में जाने वाला है और वहां पे जाके वो इसके बारे में बातचीत भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके का माहौल उन्होंने बनाया है भाई साहब, इस तरीके का माहौल किसी क्षेत्रीय नेता का बनना बड़ा दुर्लभ देखने को मिलता है। लेकिन ब्रजकिशोर यादव का पैठ जो है, ब्रजकिशोर यादव का जो पावर है वो एक बार यहां पे देखने को मिल रहा है। सिर्फ गाड़ी घोड़े ही नहीं है जनाब, बल्कि कई हजार कई लाख लोग भी इनके इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, शरीक होने के लिए इनके साथ निकले हैं। आपको बता दूं, मिली जानकारी के अनुसार लगभग 2000 से 3000 बाइक सवार और लगभग 1000 से 1500 फोर व्हीलर इनके साथ इस काफिले में शरीक होने जा रहा है। और इसका मकसद यही है कि भाई साहब उत्तर बिहार में जो अब एक तरीके से कोई आरजेडी का नेतृत्व करने वाला चाहिए था, वो इनके रूप में आरजेडी कहीं ना कहीं देख रही है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो आरजेडी एक और विकल्प के तौर पे इनको देख रही है कि अगर खजौली से फिर से एक बार किसी को टिकट दिया जाना चाहिए तो कौन होगा, और उसमें भी ब्रजकिशोर यादव का नाम जो है वो पहले नंबर पे है। ब्रजकिशोर यादव का एक माहौल जो है वो सबको पता है, आरजेडी वालों को भी पता है, और इसी वजह से वो लोग भी उनको खूब समर्थन दे रहे हैं। सबको पता है कि इनके आ जाने के बाद जो है वो तेजस्वी यादव का और हाथ जो है वो मजबूत हो गया है। और मधुबनी में जहां पे एक दो सीटों पे गड़बड़ी देखने को मिल रही थी, वो इनके आने के बाद दुरुस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव से लेकर तमाम आरजेडी वाले इनकी अहमियत को समझते हैं, इस बात को समझते हैं कि भाई साहब अगर ब्रजकिशोर यादव रहें तो कई सीटों पे इनको बहुत सारा फायदा पहुंचा सकते हैं। खजौली का सीट खुद निकाल भी सकते हैं। और इसी वजह से ब्रजकिशोर यादव का जुड़ना आरजेडी के साथ एक राजनीतिक प्रयोग के तौर पे देखा जा रहा है। और यह प्रयोग जो है वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री तक बना सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव पिछली बार कुछ सीटों से ही पीछे रह गए थे। और अगर इन कुछ सीटों को बेहतर करने में ब्रजकिशोर यादव अपनी भूमिका निभा देते हैं तो समझ जाइए कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और सीधे तौर पे ब्रजकिशोर यादव के इस माहौल का फायदा तेजस्वी यादव को मिलने वाला है। बाकी इस खबर को लेके और जो भौकाल, जो जिस तरीके का रौला ब्रजकिशोर यादव का देखने को मिल रहा है, इस रौला को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।